बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात में आज एक इंतहाई अहम मैसेज आपको देना है जो कि स्कूल की बंदिश के हवाले से है। तो सबसे पहले तो हम ये गवर्नमेंट के इस फैसले की कि ये स्कूल जो अचानक एक ट्वीट पे बंद कर दिए गए हैं इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ को बंद किया जाता है, किसी चीज़ पर कोई लॉकडाउन लगाया जाता है, कोई पाबंदी लगाई जाती है, तो देखना पड़ेगा कि और कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर हम किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं या लॉकडाउन कर रहे हैं, या किसी चीज़ को अगर हम पाबंदी सलासल कर रहे हैं, किसी चीज़ पे हम ताले डाल रहे हैं, तो उस ताले डालने की वजह क्या है। तो जब हम इसको एनालाइज करें कि जी जिस तरह मतलब कि वज़ीर तालीम का ट्वीट आया कि जी हमने ये तालीमी इदारे इसलिए बंद कर दिए कि कोविड की शरह में इजाफे का सबब बन रहे थे, तो क्या वाकई ये तालीमी इदारे जो हैं ये कोविड की रेशो में इजाफे का सबब बन रहे थे। तो कौन सा ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं वज़ीर तालीम के पास या महकमा सेहत के पास कि जिन स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है कि तालीमी इदारों को पंजाब भर में बंद कर दिया जाए, तो वो स्टैटिस्टिक्स शो किए जाएं। दूसरी बात जो है कि कोई भी फैसला करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल मालकान हैं, उनके साथ मशवरा बहुत ज़रूरी है कि भाई ये वजह है। उनको बताना चाहिए कि भाई आपके स्कूल्स जो हैं ये कोरोना के फैलाव में का बायस बन रहे हैं, और सबसे जो कोरोना की शरह जो बढ़ रही है उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो आपके स्कूल्स का है। तो क्या ये बताया गया? बिल्कुल नहीं। क्या मालकान को पास बिठा के बताया गया कि आप इसलिए आप तावन करें, स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि मतलब कोरोना की शरह में इजाफा ना हो? तो वो भी उसका जवाब भी नहीं है। क्या पेरेंट्स को एतमाद में लिया गया? तो हर जगह पे मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि ऐसा हो कि एक ट्वीट पर पूरे का पूरा महकमा जो है ना उसको ताले लगा दिए जाए। ये कतई तौर पे ऐसा नहीं होता। तो अगर बंद करने पहले तो यह है कि कोई रीज़न ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो बताएं कि ये स्कूल जो हैं ये कोविड में इजाफे का बायस बने हैं, या स्कूलों के खुलने की वजह से कोरोना फैला है, या ये स्कूल्स वाले जो हैं ये SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो SOPs को फॉलो किया है, जी सबसे ज़्यादा जो कोविड के SOPs से उन पर अमल किया है, तो ये एजुकेशन सेक्टर है, वो प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हों। सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन स्टाफ की है वो भी स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, यानी 100% वैक्सीनेशन पर एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा चुका है। फिर ये है कि सबसे ज़्यादा जो SOPs का ख्याल रखने वाले लोग हैं वो स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस देने वाले, यानी ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि बच्चों के ज़रिए उनके वालिदैन को अवेयरनेस देने वाले जो हैं SOPs के हवाले से, कोविड के हवाले से, वो भी प्राइवेट सेक्टर है। और सबसे ज़्यादा ज़ेरे अताब रहने वाला वो भी फिर प्राइवेट सेक्टर है। आखिर ऐसा क्यों है? इन हक़ाइक़ को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कौम के आप मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, कौम को आप एक गहरे गड्ढे की तरफ लेके जा रहे हैं, कौम को खाई में धकेल रहे हैं। बहुत मुश्किल से बच्चों के तालीम का तसलसल जो है वो बहाल होने पर जा रहा था। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे पता है कि जो बच्चों की इस वक्त सूरत हाल है, जो बच्चों की साइकी है, जो माइंड सेट बन चुका है पढ़ाई के मतलब, ना बच्चे सुबह उठते हैं, ना बच्चे ज़हनी तौर पर स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं, ना बच्चे एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। 9th क्लास को जैसे ही आपने कल अनाउंस किया तो बच्चे पूछ रहे हैं क्या अगले 2 पेपर होंगे, अगले 2 पेपरों में जी हमें बगैर पेपर दिए पास कर दिया जाएगा। आपने तो तबाही के दाने पे लाकर खड़ा कर दिया है इस डिपार्टमेंट को भी और इस कौम को भी। जो तालीम प्राइवेट सेक्टर में तालीमी इदारे बड़ी मुश्किल से संभलने लगे थे उनको आपने फिर डुबो दिया, और बच्चे जो बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आने लगे थे, अभी आए नहीं थे क्योंकि अभी उनको टाइम चाहिए था, वो अब चूँकि आपने इतना अचानक और सडन लॉकडाउन लगा दिया, कहीं पेपर हो रहे हैं, कहीं मतलब सिलेबस की कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, कहीं अभी इब्तिदा हो रही है, तो वो बच्चों का जो माइंड सेट था ना कि स्कूल तो जी चलने नहीं है, अब पेरेंट्स का जो माइंड सेट था जी स्कूल अब लॉकडाउन ही रहना जी, ये इसी तरह चलते रहना है, जो नॉन सीरियस एटीट्यूड था ना उसको आपने भरपूर हवा दिया और ये इंतहाई गलत किया और इस कौम के साथ जुल्म किया। तो अगर आपने बंद करने हैं तो कम से कम ये बताया जाए कि ये स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या एजुकेशन डिपार्टमेंट कोरोना को फैलाने का बायस किस तरह बन रहा है। सबसे पहली चीज़
आप बंद करें अगर ये बायस मान रहे हैं। वो बाबा कोई शहर में अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई अमल करने वाला है SOPs पे, वो प्राइवेट स्कूल है। जो हम कहते हैं ना कि वो आमतौर पे कभी कोई पंचायत हो या कोई मीटिंग हो या घर में कोई बात हो ना, तो जो सबसे ज़्यादा बात मानने वाला है उसको और दबाया जाता है। बिल्कुल यही कुछ इधर हो रहा है कि आप बड़े बीबे बंदे हैं, आप मान लीजिए वो तो इस तरह का जी, उसने तो मानना नहीं। यहाँ किसी और को बंद नहीं करेंगे, यानी दुकानें, ताजर, हर चीज़ खुली हुई है। तो बीबे कौन है? स्कूल वाले जी, ये आराम से मान जाते हैं। ना इनकी कोई तंजीम है। अगर एक शहर में 10-10, 8-8, 10-10 धड़े हैं तंजीमों के, ना उनमें कोई इत्तेहाद है, ना कोई उनका बात करने वाला है। ये बीबे बंदे हैं, लिहाजा इनको दबा दिया जाए, बता दिया जाए कि जी लॉकडाउन हो गया। स्कूलों को लॉक करके तालीम पर पाबंदियाँ लगा के आप लॉकडाउन को शो करते हैं, जो कि नामुनासिब है कौम के साथ भी, अब अपने कौम के बच्चों के साथ, कौम के मुस्तकबिल के साथ। इस लॉकडाउन को फौरी तौर पर लिफ्ट किया जाए, अपने फैसले को रीविजिट करें और तालीम के सलसल को जारी रखें। SOPs पर सख्ती करें, वैक्सीनेशन पर सख्ती करें, क्योंकि स्कूल्स ने अपने तमाम स्टाफ को वैक्सीनेट करवा लिया है। बच्चे जो बड़े 17-18 साल के थे वो भी वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि स्कूल्स को बंद किया जाए, और ना ये कहीं एदाद शुमार में किसी भी जगह किसी भी महकमे की रिपोर्ट है कि स्कूल जो है वो कोरोना में फैलाव की शरह में इजाफे का बायस बन रहे हैं। जब ऐसा नहीं है तो फौर इस फैसले पर को रिविजिट किया जाए, इस पर रिव्यू किया जाए और स्कूलों को तालीम का तसलसल SOPs की साथ जारी रखने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ ही मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि राइट लेने के लिए उठना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। आपके बच्चों का, आपके मुस्तकबिल का बहुत नुकसान हो रहा है। वालिदैन हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ हर चीज़ पे हो सकता है, नहीं हो सकता तो बच्चों के मुस्तकबिल पे नहीं हो सकता। अब कंप्रोमाइज़ ना कीजिए, अपने राइट के लिए उठें और गवर्नमेंट को बताएं अच्छे तरीके से कि ये नामुनासिब फैसला है। बच्चों की तालीम का तसलसल जो है उसको जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये ना इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूरी है बल्कि कौम के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। और बात वही है कि शहर में अगर कभी माजरत के साथ हजाम की दुकान भी बंद करनी हो तो पूरी तंजीम को बुलाया जाता है, DC AC सब लोग बैठते हैं जी, मीटिंग होती है कि जी नाइयों की दुकानें बंद की जाएँ या खुली रखी जाएँ, फिर जाके जी फैसला होता है जी ये टाइमिंग कर दी जाए, उनकी बात मानी जाती है। लेकिन अफसोस के साथ जो माहिरीन तालीम हैं, जो हमारे मतलब कि कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं इस कौम के मुस्तकबिल के साथ, उनका हाल ये है कि उनको एक ट्वीट के ज़रिए घरों में पाबंदी से हासिल कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है, तालीम पर ताले लगा दिए जाते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नमेंट शुड मस्ट रिविजिट दिस डिसीजन। अल्लाह हाफिज़।